लगता है तुम दोनों विल को अकेला छोड़ ही नहीं सकते हैं ना? कौन नहीं छोड़ सकता? इसके साथ ही हम और सियोन के ग्रुप दोनों ने अपने सारे प्रैक्टिस क्रेडिट्स पूरे कर लिए। हाँ, जब तुम्हारे पास फ्लोर कीपर को हराने की क्षमता होती है तब टावर के सामने दिखावा कर सकते हो। लेकिन एक बार ग्रैंड ड्यूक को हराने के बाद बताओ, ये सब थोड़ा फीका नहीं लगता तुमको? तुम गलत नहीं कह रहे। तुम बदल गई हो लिहाना। अब तुम पहले से थोड़ी ज्यादा नरम मिजाज हो गई हो। तुम मेरी छोड़ो, खुद के बारे में सोचो, देखो कैसे हो गए हो। पहले तो हमेशा तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कान होती थी। सच तो ये है कि वो तुम ही थे जो दबाव में थे। बेशक, इसके लिए मुझे उसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मंजिल की राह में असफल होना ठीक है। एक एडवेंचर के दौरान उसने मुझे ये सिखाया। मैंने भी बहुत कुछ सीखा था। मैं खुद को कम आंकती थी और डरती भी थी, और ये भी जाना कि इस डर को हिम्मत में बदल सकते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि विल अभी क्या कर रहा होगा। ये तो साफ है, ये आखिरी कोशिश है, और विल इतना मेहनती है कि एल्फ भी उसकी मेहनत को मानते हैं। वो इतनी देर तक पढ़ रहा है। मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। विल, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। मैंने प्रोफेसर वर्कनर से बात की और उन्होंने मुझे विल, तुम सो गए क्या? तुम क्या कर रही हो मिस कॉलेज? तुम वहाँ कब से थे? नहीं रुको, देखो तुम गलत समझ रहे हो। मुझे बस विल की चिंता हो रही थी, तुम्हें बस चादर ढक रही थी। अच्छा, तो ऐसा था क्या? मुझे तो लगा कि तुम मुझसे बस किस करने ही वाली थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? माफ करना अगर शायद मैं गलत हूँ तो। ना। ये सच है कि मैं उसके लिए परेशान हूँ। विल पूरी तरह से थक चुका है, फिर भी खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, और उसे हमेशा चोट लगती रहती है। मुझे उस मागिया वैंडर से नफरत है। एल्बिसवीना के जादू की वजह से विल हमेशा उसके पीछे भागता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। वो बस टावर में इंतजार करती रहती है, और ये तो